चलिए शीट निकालिए, बैठ जाइए। हाँ, शीट बांट दीजिए, शीट बांटिए। एक क्वेश्चन टाइप 1 में और रह गया था ना, कि 2 क्वेश्चन रह गए हैं? एक ही रह गया है। देखिए, हर एक बच्चा ध्यान दे, नया बैच स्टार्ट हुआ है कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री से, और क्वेश्चन नंबर 4 है ये आपका। के किस मान के लिए समीकरण निकाय 8x + 5y = 9 तथा kx + 10y = 15 का कोई हल प्राप्त नहीं होगा। इक्वेशन आइए लिख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 है, के नहीं पहले है, 8x + 5y = 9 और kx + 10y = 15 का कोई हल प्राप्त नहीं होगा। तो नो सॉल्यूशन के लिए क्या होता है? a1/a2 = b1/b2 does not equal to c1/c2। खैर इसकी जरूरत नहीं पड़ेगी, यहीं से ऐसे सेट करके दिया होगा कि इससे आपका आंसर आ जाएगा। a1 की वैल्यू हो गई 8, a2 की वैल्यू हो गई k, b1 की वैल्यू हो गई 5 और b2 की वैल्यू हो गई 10। केवल इसी से आंसर आ जाएगा। तो बताइए k बराबर क्या? 16। यह आपका आंसर है। हर एक बच्चा नोट कर ले, k बराबर 16, यह आपका आंसर है। ध्यान दीजिएगा। अब मैं ये जानना चाहूंगा कि टाइप 1 में कितने लोगों को प्रॉब्लम हुई है? हाथ उठाइए। कितने लोगों को टाइप 1 समझ में आ गया? वो हाथ उठाएं। गुड। याद रहे ये तीनों कंडीशन, 3 स्थितियां होती हैं किसी भी कार्टेशियन प्लेन पे रेखाओं के जाने की। या तो वो प्रतिच्छेद करेंगी, उस स्थिति में एक हल प्राप्त होगा, या तो वो संपाती होंगी, उस स्थिति में अनेक हल प्राप्त होगा, या तो रेखाएं समांतर होंगी, जो कि ये है। इस स्थिति में कोई हल प्राप्त नहीं होगा। हल कब प्राप्त होता है? जब रेखाएं एक दूसरे से मिलती हैं। प्रतिच्छेद करेंगी तो एक बिंदु पर मिलेंगी, एक ही हल मिलेगा। अगर संपाती होंगी, कॉन्साइड करेंगी, तो एक के ऊपर एक हो गई, तो बहुत सारे बिंदुओं पर, असंख्य बिंदुओं पर मिलेंगी, इसलिए अनंत हल प्राप्त होगा। कल वाली क्लास एग्जैक्टली सबको प्रॉपरली क्लियर है? कोई रिवीजन की जरूरत फिर से? समझ में आ गया? इस पे अक्सर क्वेश्चन पूछा जाता है आपके एग्जाम में, अक्सर क्वेश्चन आता है। मतलब समझिए कि किसी ना किसी सेट में दिखाई दे जाएगा आप जब भी एग्जाम देने जाएंगे तो। चलिए, सबको ये चीज आनी चाहिए, मतलब ये पूछा ही जाता है और फ्री का नंबर ये क्वेश्चन दिलाता है। अब हम टाइप 2 पे आएंगे। इसको पकड़िए, टाइप 2 पे आ जाइए। देखिए, ये एक प्लेन है, ये क्या है? एक समतल है। तो किसी बिंदु की अगर हमें लोकेशन पोजीशन दिखानी है, यहां कोई पॉइंट हमने P दे दिया। अब इसकी पोजीशनिंग क्या है, लोकेशन क्या है, अब ये नहीं बता पाएंगे ना। यहां पर कहीं भी आपने एक पॉइंट दे दिया, कहीं भी एक रेखा आपने खींच दी, क्या इस प्लेन पर इसकी पोजीशन बता पाएंगे? नहीं बता पाएंगे कि इसकी पोजीशन क्या है। तो अगर किसी भी चीज की आपको पोजीशन बतानी होती है तो कोई रेफरेंस ऑब्जेक्ट दिया जाता है ना। जैसे कि द स्पीड कोचिंग से 50 मीटर उत्तर की ओर, ये रेफरेंस ऑब्जेक्ट क्या हो गया आपका? द स्पीड कोचिंग हो गया। किसी की पोजीशन बतानी है, जैसे सुभाष चौराहे से 100 मीटर पीवीआर वाले रोड पे चलेंगे तो द स्पीड कोचिंग मिलेगी। तो रेफरेंस ऑब्जेक्ट क्या हो गया? यहां पर सुभाष चौराहा हो गया, पीवीआर वाली रोड हो गई। तो इस तरीके से किसी की भी लोकेशन और पोजीशन अगर देनी है सेट करके, तो उसका एक रेफरेंस ऑब्जेक्ट होता है, वहां से उसको लोकेशन पोजीशन की सही जानकारी दी जाती है। उसी तरीके से अगर इस बिंदु का, इस बिंदु का, इस रेखा का अगर हमें पोजीशन लोकेशन देना है, तो यहां पर भी कोई रेफरेंस ऑब्जेक्ट होना चाहिए।
जिससे उसका हम रेफरेंस दे सके, संदर्भित कर सके। समझिए, तो वो क्या कहलाता है? वो प्लेन नहीं कहलाता। ये प्लेन पे नहीं कर सकते ऐसा हम। कोई पोजीशन पता चल रही है क्या इसकी? कोई पोजीशन नहीं पता चल पा रही, ना इस बिंदु की पोजीशन एग्जैक्टली पता चल पा रही है कहाँ है, और ना इस रेखा की। तो बच्चों, जब भी किसी बिंदु या रेखा की पोजीशनिंग करनी है, लोकेशन पोजीशन सेट करके बताना है, तो वहां पर हम यूज करते हैं कार्टेशियन प्लेन का, कार्तीय तल का। किसका प्रयोग करते हैं? कार्टेशियन प्लेन, कार्तीय तल। तो हेडिंग हमारी होगी कार्टेशियन प्लेन, कार्तीय तल, कार्टेशियन प्लेन, कार्तीय तल। कार्तीय तल में क्या होता है? दो रेखाएं होती हैं, एक ऊर्ध्वाधर रेखा होती है और एक क्षैतिज रेखा होती है। समझिए, ये ऊर्ध्वाधर यानी कि वर्टिकल लाइन हो गई, और ये एक क्षैतिज रेखा हो गई, हॉरिजॉन्टल लाइन हो गई, इंग्लिश में इसको बोलते हैं। इस क्षैतिज रेखा को हम कहते हैं एक्स अक्ष, समझिए, और इस ऊर्ध्वाधर रेखा को यानी कि वर्टिकल लाइन को कहते हैं वाई अक्ष। और ये क्षैतिज और ऊर्ध्वाधर रेखाएं एक दूसरे से 90 डिग्री के एंगल पे इंक्लाइंड होती हैं। आया समझ में? ये देखिए, इंक्लाइनेशन क्या है? 90 डिग्री है, एक दूसरे से 90 डिग्री के कोण पर जुड़ी हुई है। दोनों रेखाओं के बीच में 90 डिग्री का क्या होता है? कोण होता है। हर एक बच्चा समझेगा। बच्चों, यही कार्तीय तल है, यही कार्टेशियन प्लेन है। इसमें बहुत सारी चीजें होती हैं जो आपको समझना है। ये एक्स अक्ष कहलाएगा, ये पूरा एक्स अक्ष है, ये पूरा, ये लेफ्ट डायरेक्शन, सॉरी ये राइट डायरेक्शन है, ये लेफ्ट डायरेक्शन है, ये पूरा एक्स अक्ष कहलाएगा। ठीक है। और ये क्या है? ऊर्ध्वाधर रेखा, ये अपर है और ये लोअर है, ये पूरा क्या कहलाएगा? वाई अक्ष कहलाएगा। लेकिन आपको पॉइंट की पोजीशन या किसी लाइन की पोजीशन देनी है, तो ये जो राइट डायरेक्शन में जो आपके पॉइंट्स होंगे, सब के सब क्या होंगे? पॉजिटिव होंगे। कहां से? ओरिजिन से। ये कहलाता है ओरिजिन, यानी कि ये मूल है आपका। ठीक, यहीं से उत्पत्ति इसकी हुई है। ओरिजिन मतलब क्या होता है? उत्पत्ति। तो यहीं से उत्पत्ति मानी जाएगी, ओरिजिन। समझिए इसको, इसको क्या बोलेंगे? मूल बोलेंगे। ठीक है, इसको क्या बोलेंगे? मूल। यही मूल है, यही ओरिजिन है। तो देखिए, ओरिजिन से आप राइट डायरेक्शन में चलेंगे तो यहां जो भी पॉइंट्स लिए जाते हैं वो पॉजिटिव लिए जाते हैं। वो पॉइंट्स कैसे लिए जाएंगे? पॉजिटिव लिए जाएंगे। जैसे ये हो गया आपका 1, ये हो गया 2, ये हो गया 3, ये 4, 5 और ये 6, ऐसे चलेगा आगे तक। ठीक है, ये एरो लगा लीजिए। और ओरिजिन से अगर लेफ्ट डायरेक्शन में चलेंगे तो इधर के जो पॉइंट्स की जो पोजीशन होती है वो क्या रहेगी? नेगेटिव रहेगी, यानी कि -1, -2, -3, -4। तो बेटा इसलिए इसका भी एक नाम रख दिया जाता है एक्स डैश एक्सिस। एक्स डैश अक्ष बोल देते हैं। अक्ष की इंग्लिश होती है एक्सिस। ठीक है, अक्ष की इंग्लिश होती है एक्सिस। ठीक, ये आपका एक्स एक्सिस हो गया, एक्स अक्ष हो गया। और इसी में जो नेगेटिव पॉइंट्स वाले पार्ट को आप क्या बोलेंगे? एक्स डैश। ये देखिए डैश लग गया, एक्स डैश एक्सिस, ये बोला जाएगा। क्लियर हो गया? अब वर्टिकल लाइन पे आइए, यानी कि वाई एक्सिस पे आइए। तो ये ओरिजिन से ऊपर जो दिखाई दे रहा है वो अपर पार्ट है, और ओरिजिन से जो नीचे है वो क्या है? लोअर पार्ट है। तो अगर आप अपर पार्ट में जाएंगे तो यहां जो पॉइंट्स होंगे वो क्या होंगे? प्लस में होंगे। और लोअर पार्ट में जाएंगे तो यहां जो पॉइंट्स होंगे वो क्या होंगे? माइनस में होंगे। हर एक बच्चा देखेगा। और देखिए, अपर वाले को हम वाई एक्सिस बोल देते हैं, है पूरा ये वाई एक्सिस ही, लेकिन अपर वाले को स्पेशली वाई बोल देंगे, और इसको क्या बोल देंगे? वाई डैश एक्सिस बोल देंगे। क्या बोल देंगे? वाई डैश एक्सिस। है ये वाई ही, लेकिन पॉजिटिव और नेगेटिव को हम डिफरेंशिएट कर दे रहे हैं। ऊपर वाला आपका एक्स, सॉरी ऊपर वाला वाई एक्सिस
और नीचे वाला y डैश एक्सिस। ये राइट पार्ट है, ये लेफ्ट पार्ट है, ये अपर पार्ट है और ये लोअर पार्ट है। तो आपने देखा कि पोजीशन इसकी प्रॉपरली सेट है। इधर वाले पॉइंट्स आपके पॉजिटिव, ऊपर वाले पॉइंट्स आपके पॉजिटिव, लेफ्ट वाले आपके नेगेटिव और लोअर पार्ट वाले भी क्या होंगे, नेगेटिव होंगे। ये हमने यहां पर कार्टेशियन प्लेन में एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस की स्थिति आपको दर्शा दी। कार्टेशियन प्लेन यही है, इसमें एक्स एक्सिस होता है और वाई एक्सिस होता है। इसी पर हम किसी रेखा या किसी बिंदु की एग्जैक्ट लोकेशन और पोजीशन सेट करते हैं। आगे बात समझ में, कोई डाउट तो नहीं है, क्लियर है? अब देखिए, अब किसी भी बिंदु का लोकेशन और पोजीशन सेट करना है तो उसके निर्देशांक की जरूरत होती है, यानी कि कोऑर्डिनेट्स की जरूरत होती है। तो लिखेंगे बिंदु का निर्देशांक। अगला हमारा हेडिंग है बिंदु का निर्देशांक। बिंदु का निर्देशांक, ये सब नए नए सारे नाम आपके सामने आ रहे हैं, सीखना है, एज इट इज सीखना है आपको। अब लिखेंगे कोऑर्डिनेट ऑफ, कोऑर्डिनेट्स ऑफ पॉइंट, बिंदु का निर्देशांक। ये क्या होता है? किसी भी बिंदु की वास्तविक स्थिति को दर्शाने वाले मान उस बिंदु के निर्देशांक कहलाते हैं। क्या मैंने बोला? रियल पोजीशन को डेनोट करने वाली जो वैल्यूज होंगी वो क्या कहलाएंगी? उस बिंदु के निर्देशांक कहलाएंगे। क्लियर है? लिखना हो तो लिख लीजिए। किसी बिंदु की वास्तविक स्थिति को, किसी बिंदु की वास्तविक स्थिति को दर्शाने वाले मान, ब्रैकेट में डालिएगा कार्तीय तल में, ये हमें पहले लिखवाना चाहिए था लेकिन अब डाल लीजिए कार्तीय तल में। मतलब ये पोजीशनिंग कहां करनी है? कार्तीय तल में करनी है। किसी बिंदु की वास्तविक स्थिति को दर्शाने वाले मान, ब्रैकेट में डाल दिया कार्तीय तल में, दर्शाने वाले मान उस बिंदु के निर्देशांक कहलाते हैं। उस बिंदु के निर्देशांक कहलाते हैं। हर एक बच्चा समझेगा ध्यान से। उस बिंदु के निर्देशांक कहलाते हैं। क्लियर हो गया? अब एक होता है बच्चों एक्स निर्देशांक। इसको इंग्लिश में कहते हैं एक्स कोऑर्डिनेट, या इसको हिंदी में कहते हैं भुज, एब्सिसा। एब्सिसा, ध्यान दीजिए, भुज भी इसको कहते हैं। एक आपका पॉइंट है एक्स निर्देशांक, इंग्लिश है इसकी एक्स कोऑर्डिनेट, ठीक है, या इसको हिंदी में कहते हैं भुज भी कहते हैं, और ये हो गया आपका एब्सिसा। क्लियर है? ये एब्सिसा होता क्या है? जैसे बच्चों देखिए, मुझे यहां कोई पॉइंट दिखाना है, तो ये पॉइंट मान लिया P है। P का एक्स कोऑर्डिनेट क्या होगा? जैसे मान लिया P का एक्स कोऑर्डिनेट x है, मैंने लिख दिया, या P का एक्स कोऑर्डिनेट क्या है? A है, या x1 रहने दीजिए, कोई बात नहीं, x1 रहने दीजिए, या x भी बोल सकते हैं, a भी बोल सकते हैं, कुछ भी बोल सकते हैं। मान लिया इसका एक कोऑर्डिनेट P का क्या है? x1, तो x1 को ही x कोऑर्डिनेट बोलेंगे, इसी को हिंदी में भुज भी कहते हैं। ये होता क्या है? इस बिंदु की y अक्ष से जो लंबवत दूरी होती है उसी को क्या बोलते हैं? उस बिंदु का x कोऑर्डिनेट कहते हैं। इस बिंदु की पोजीशन देनी है, ध्यान से देखिए, तो पोजीशन दोनों एक्सिस से दिया जाता है, x अक्ष और y अक्ष दोनों से। तो x कोऑर्डिनेट क्या होता है? इस बिंदु का x कोऑर्डिनेट कहीं लिखा है ना, जैसे इस बिंदु का निर्देशांक 3,4 है, आप सुने होंगे किसी बिंदु का निर्देशांक 3,4 है, तो 3 उसमें x कोऑर्डिनेट होता है। तो ये 3 है क्या? यह x कोऑर्डिनेट होता क्या है? तो बच्चों, इस बिंदु की y अक्ष से जो लंबवत दूरी है उसी को कहते हैं इस बिंदु का x कोऑर्डिनेट।
आ गया समझ में? इस बिंदु का क्या कहते हैं? एक्स कोऑर्डिनेट। क्लियर हो गया? तो यहां लिख लीजिएगा, भुज किसको कहते हैं? भुज किसको कहते हैं? वाई अक्ष से लंबवत दूरी, ये होता है, ये भुज है। भुज किसको कहते हैं? परपेंडिकुलर डिस्टेंस फ्रॉम वाई एक्सिस, यही आपका एब्सिसा है। यानी कि भुज किसको बोलेंगे, या एक्स निर्देशांक किसको बोलेंगे? किसी बिंदु का एक्स निर्देशांक होता क्या है? उस बिंदु की वाई अक्ष से लंबवत दूरी, ये होता है। आ गया समझ में? जनरली हम लोग बचपन से ये जानते हैं, मोटी मोटी भाषा, ये हॉरिजॉन्टल वाला जो भी डिस्टेंस होता है वो एक्स एक्सिस पे माना जाता है। तो हम इसको ये भी कह सकते हैं, मोटा मोटा भाषा में कहा जा सकता है कि एक्स कोऑर्डिनेट क्या है? एक्स अक्ष पे चली गई दूरी। ये हॉरिजॉन्टल है ना, हॉरिजॉन्टल अगर कोई चीज है तो बोल देंगे वो एक्स एक्सिस पे चली गई दूरी है। तो इसकी क्या हो गई? एक्स एक्सिस पे चली गई दूरी हो गई, हम मोटा मोटा भाषा में बोल देते हैं। लेकिन कोऑर्डिनेट की भाषा में एक्स कोऑर्डिनेट क्या होता है बताइए? वाई अक्ष के लंबवत दूरी होता है। आ गया समझ में? वाई अक्ष के लंबवत दूरी। मोटा मोटा हम लोग क्या बचपन से बोलते आ रहे हैं, कहीं 3 लिखा है तो हम बोल देते हैं कि एक्स अक्ष पे चली गई दूरी 3। आया समझ में? ये बोलते हैं कि नहीं हम लोग? हर एक बच्चा बोलता होगा, बचपन से बोलते आ रहे हैं। अगर कहीं 3 दिखाई दे रहा है, एक कोऑर्डिनेट जो कि एक्स कोऑर्डिनेट है, तो 3 को हम क्या बोलते हैं कि एक्स अक्ष पे चली गई दूरी क्या हो गई? 3 हो गई। और 4 को हम बोल देते हैं वाई अक्ष पे चली गई दूरी, जहां जाके काटता है वहीं पर पॉइंट दे दिया जाता है। समझ में आ रहा है? चलिए देखिए, तो ये x1 क्या हो गया? एक्स कोऑर्डिनेट हो गया। किसी के मन में कोई डाउट और है? अगर मान लिया x1 की वैल्यू क्या है? 4 है, तो 4 यानी कि क्या है? इस बिंदु की y अक्ष से दूरी क्या होगी? 4। ये दूरी क्या है? 4 है। मिला लीजिए, 4 है कि नहीं है? यहां तक देख लीजिए, इसी के पैरेलल है, समांतर है, 4 है कि नहीं? यहां पर ये देखिए 4 हो ही रहा है, तो यहां से हम 4 दिखा देते हैं। अब देखिए एक अगला क्या होता है आपका? वाई कोऑर्डिनेट, वाई निर्देशांक। इंग्लिश में इसको बोलेंगे वाई कोऑर्डिनेट, वाई कोऑर्डिनेट। ठीक, इसको हिंदी में क्या कहते हैं? कोटि। इंग्लिश क्या होती है इसकी? ऑर्डिनेट। ये एब्सिसा है और ये ऑर्डिनेट है, कोटि। ये क्या होता है? अगर हमें इसका यहां y1 दिखाना है या y दिखाना है, तो ये y1 या y है क्या? अब एक ही चीज तो बचती है, इस बिंदु की x अक्ष से लंबवत दूरी। क्या बच्चों? इस बिंदु की x अक्ष से दूरी। आ गया समझ में? ध्यान से देखिए, तो ये हो गया लंबवत दूरी। दूरी हमेशा लंबवत ही ली जाती है, डिस्टेंस हमेशा कैसे लेंगे? परपेंडिकुलर। तो ये जो आपका हो गया, ये क्या होगा? y1 होगा। आया समझ में? ये क्या होगा? y1। बेटा ये क्या है? x1 है। तो ये x1 y1 ही क्या होगा? इस बिंदु का निर्देशांक होगा। x1 y1 ही क्या है? इस बिंदु का निर्देशांक है। ये है x कोऑर्डिनेट और ये है y कोऑर्डिनेट। समझिए बच्चों, तो ये जो हमारी कोटि होती है, यानी कि y या y1, कुछ भी बोलिए, y या y1, या इसकी जो भी वैल्यू आए न्यूमेरिकल भी, तो वो क्या होती है? कोटि होती है। पहले लिखा जाता है भुज, फिर उसके बाद लिखते हैं कोटि। मतलब पहले लिखेंगे किसी बिंदु का x कोऑर्डिनेट, यही लिखने का तरीका होता है। पहले बिंदु का लिखेंगे x कोऑर्डिनेट और फिर उसके बाद लिखेंगे y कोऑर्डिनेट। यानी कि पहले क्या लिखेंगे? उस बिंदु की y अक्ष से क्या दूरी है, फिर उसके बाद उस बिंदु की x अक्ष से क्या दूरी है। पहले y अक्ष से लंबवत दूरी, फिर x अक्ष से लंबवत दूरी। ये है से पोजीशनिंग की जाती है किसी भी पॉइंट की। आ रही है बात समझ में? इतना स्लो इसलिए पढ़ा रहा हूं क्योंकि बहुत सारे बच्चे पहली बार पढ़ रहे हैं और ये टर्म नए हैं। लेकिन ये मत सोचिएगा कि पहली बार पढ़ रहे हैं तो समझ में नहीं आएगा, एकदम आराम से बता रहा हूं। जहां कोई डाउट हो रहा है बार बार पूछ लीजिए, खड़े होके बताऊंगा मैं हर एक चीज। तो बिंदु की अगर कहीं पोजीशन देनी है तो उसके लिए क्या कहानी गढ़नी पड़ती है आपको? एक्स कोऑर्डिनेट और वाई कोऑर्डिनेट वाली, यानी कि उसके निर्देशांक हमको दिखाने पड़ते हैं। और निर्देशांक में क्या क्या होता है? एक्स निर्देशांक होता है और क्या होता है? वाई निर्देशांक होता है। एक्स कोऑर्डिनेट होता है और वाई कोऑर्डिनेट होता है। अब एक्स कोऑर्डिनेट है क्या?
एक्स कोऑर्डिनेट जो होता है ये है x1, और x1 क्या होता है, इस बिंदु की y अक्ष से लंबवत दूरी, और दूसरा कोऑर्डिनेट होता है y कोऑर्डिनेट, और y कोऑर्डिनेट क्या है, इस बिंदु की x अक्ष से लंबवत दूरी। कोई डाउट तो नहीं, क्लियर है सारे बच्चों को? तो ये दो चीजें होती हैं, तो यहां भी लिख लीजिए कोटि क्या है, कोटि क्या है, x अक्ष से, x अक्ष से ना, अक्ष से लंबवत दूरी, ये कोटि होती है। ठीक, आप पूरा लिख सकते हैं, बिंदु की x अक्ष से लंबवत दूरी और बिंदु की y अक्ष से, यहां y अक्ष कर लीजिए, y अक्ष से लंबवत दूरी, ये हो गया बच्चों, ये x निर्देशांक हो गया और ये y निर्देशांक हो गया। दो इंपॉर्टेंट चीजें आप क्लियर कर लीजिए। कार्टेशियन प्लेन में ही किसी लाइन या किसी पॉइंट का आप पोजीशन बता पाएंगे, नॉर्मल प्लेन में नहीं। कार्टेशियन प्लेन कैसे बनता है, x अक्ष और y अक्ष से बनता है, और किसी बिंदु की पोजीशनिंग करनी है तो उसका निर्देशांक पता होना चाहिए। निर्देशांक की इंग्लिश होती है कोऑर्डिनेट्स, कोऑर्डिनेट पता होना चाहिए। कोऑर्डिनेट में किसी बिंदु का दो कोऑर्डिनेट होगा, x कोऑर्डिनेट और y कोऑर्डिनेट। x कोऑर्डिनेट क्या होता है, x कोऑर्डिनेट किसको कहते हैं बताइए? हाँ, x कोऑर्डिनेट हो गया उस बिंदु की y अक्ष से लंबवत दूरी, और y कोऑर्डिनेट हो गया उस बिंदु की x अक्ष से लंबवत दूरी। आ गया बच्चों समझ में? तो बच्चों इस इन एक्सिस का, x अक्ष और y अक्ष का नाम भी दिया जाता है इसी के आधार पर, कोऑर्डिनेट एक्सिस। आया समझ में? निर्देशांक अक्ष भी कहते हैं इनको, क्या बोलेंगे, x अक्ष, x, और y अक्ष को क्या बोलते हैं, निर्देशांक अक्ष भी इसको कहते हैं। लिखने की जरूरत नहीं, दिमाग में रहे, यानी कि कोऑर्डिनेट एक्सिस। आ गया समझ में? निर्देशांक अक्ष भी कहते हैं। कोई डाउट तो नहीं, क्लियर है भाई? निर्देशांक को ही तो ये सेट कर रहा है यहां पर, इसलिए इसका नाम क्या पड़ गया है, कोऑर्डिनेट एक्सिस भी। एक्स अक्ष वाई अक्ष को क्या बोलेंगे, आपका कोऑर्डिनेट एक्सिस बोलेंगे। तो कार्टेशियन प्लेन वाली बात क्लियर हो गई, कार्तीय तल वाली बात आपको क्लियर हो गई, इसमें किसी प्रकार का कोई डाउट? मुख्य बात जो यहां चर्चा हुई है वो अभी हुई है निर्देशांक की। निर्देशांक किसी बिंदु का दो होगा, x और y, x कोऑर्डिनेट और y कोऑर्डिनेट। मोटा मोटा हम लोग जानते हैं x कोऑर्डिनेट मतलब x अक्ष पे चली गई दूरी, y कोऑर्डिनेट का मतलब हम जानते हैं y अक्ष पे चली गई दूरी। लेकिन कोऑर्डिनेट की भाषा में x अक्ष, x कोऑर्डिनेट क्या होता है, ये क्या होता है, ये y अक्ष के क्या है, y अक्ष के लंबवत है, और ये क्या होता है, ये x अक्ष के लंबवत है। आ गया समझ में? अब देखिए कुछ पॉइंट्स मैं दे रहा हूं आपको जिसकी हमें लोकेशन पोजीशन कार्टेशियन प्लेन पे सेट करनी है। तो कार्टेशियन प्लेन के लिए नॉर्मली हम लोग एक ग्राफ पेपर यूज करते हैं, उसमें ऑलरेडी आपके पॉइंट बटे हुए रहते हैं, इक्वल इक्वल पार्ट बने रहता है कि नहीं ग्राफ पेपर में, तो हम उसका प्रयोग कर लेते हैं किसी बिंदु की लोकेशन और पोजीशन देने के लिए। तो देखिए आइए कुछ एग्जांपल हम ले लें, उसके आधार पे पॉइंट की प्लॉटिंग करते हैं। ठीक है, हम बस सिखा रहे हैं ये चीज आपको, ठीक है, समझिए। पॉइंट की प्लॉटिंग अगर आ गई तभी तो रेखा की भी प्लॉटिंग करेंगे। क्यों? क्योंकि रेखा बिंदुओं से ही तो मिलकर बना होता है, रेखा की थोड़ी प्लॉटिंग होती है। पहले पहले क्या क्या बनता है, पॉइंट, पॉइंट की प्लॉटिंग होती है, और फिर उसके बाद क्या होगा, पॉइंट्स को मिला देते हैं तो किसका निर्माण हो जाता है, रेखा का निर्माण होता है जो उन बिंदुओं से होकर जा रही है। आ रहा है समझ में? चलिए देखिए, ऑफ पॉइंट्स, कुछ एग्जाम्पल ले लीजिए। जैसे एक पॉइंट आपका ए है, इसका कोऑर्डिनेट ऐसे लिखा जाएगा 2,5, सही है। एक पॉइंट बी है, इसका कोऑर्डिनेट है 3,3, समझिए बात को। एक पॉइंट सी है, इसका जो कोऑर्डिनेट है वह है -3,4, सही है।
एक आपका कोऑर्डिनेट है पी पॉइंट है और इसका 0,0 है। एक आपका पॉइंट क्या है, क्यू है, क्यू का मान लिया कोऑर्डिनेट 0,4 है और आर एक पॉइंट है, इसका कोऑर्डिनेट है 3,0। इसकी प्लॉटिंग करने जा रहे हैं हम। ध्यान से देखिएगा, इसकी जरूरत आपको टाइप 2 में पड़ेगी। पॉइंट प्लॉट कर लिया तो उसको ज्वाइन कर देंगे तो आपको फाइंड हो जाएगा लाइन पासिंग थ्रू दीज पॉइंट्स। क्लियर है? तो आपको सीधे सीधे रेखा का निर्माण होता हुआ दिखाई देगा। तो बना लेंगे हम यहां पर कार्तीय तल। ये बन गया हमारा कार्तीय तल, एक्स अक्ष और ये वाई अक्ष। यहां एक्स डैश लेना पड़ेगा क्योंकि आपके कोऑर्डिनेट्स नेगेटिव भी हैं, यानी कि उनको जाना है लेफ्ट और लोअर में, लेफ्ट और लोअर पार्ट में जाना है, इसलिए आपको ये चीज बनानी पड़ेगी। एक्स डैश है और ये क्या है, वाई डैश है। यहां देखिए ये ओरिजिन होता है, ठीक। ये आपका बराबर बराबर पार्ट में बांटिएगा, 1 2, थोड़ा दूर दूर कर लें, 1 2 3 4 5, बस चलिए एक्स हो गया। 1 बराबर है कि नहीं बच्चों, 2 3 बराबर नहीं है, 4 5, ठीक है तो बस ठीक है, 1 2 3 4, चलिए। और फिर -1 -2 -3, ये लिख लीजिए, 1 2 3 4 5, -1 -2 -3 और -4, -1 -2 -3 और ये -4, 1 2 3 4 5। ग्राफ पेपर याद आ रहा है कैसा होता है? आपके 1-1 सेंटीमीटर वाले पार्ट होते हैं कि नहीं इसमें? तो कई सारे पार्ट हैं इस तरीके के, आप और भी चाहें तो अपने हिसाब से उसकी इक्वल मार्किंग करके आप पार्ट उठा सकते हैं। तो ये तो हमें जब भी बनाना है हमको ग्राफ पेपर थोड़ी यूज करना है, हम अपने योग्यता के हिसाब से इसको सेट कर लेंगे। क्यों बच्चों, बराबर बराबर भाग में बांट लेंगे, क्या प्रॉब्लम है। अब सुनिएगा, हमें एक पॉइंट दिखाई दे रहा है ए, और ए के निर्देशांक जो है वो 2,5 है। ए के निर्देशांक 2,5। क्लियर है? 2 का मतलब क्या, एक्स कोऑर्डिनेट है, 5 का मतलब क्या है, वाई कोऑर्डिनेट है। एक्स की वैल्यू 2, मतलब एक्स निर्देशांक है आपका 2, तो 2 कैसे बनाएंगे आप बताइए? वाई अक्ष के लंबवत 2 चल लेंगे तो, लेकिन चलने का सिस्टम यही होता है, ये आया समझ में, यहीं से 2 चलेंगे। इसीलिए हम लोग मोटी भाषा में बोलते हैं कि x बराबर 2 है, मतलब x अक्ष पे चली गई दूरी 2 हो गई। भले इसको उठा के कहां ले जाएंगे बताइए? ऊपर ले जाएंगे। अभी यहां रहिए, ठीक है, अभी यहां रहिए, समझिएगा, ये यहां रहेंगे, 2 चल लिए। अब देखिए साथ ही साथ क्या चलेंगे, ध्यान से देखिए, y पे 5, y पे 5 चलने का मतलब क्या, सीधे x पे 2 चल लिए और y पे 5 हो गया। ये सिस्टम बनेगा, ये ऐसे, ये जो पॉइंट मिला ये ए है, 2,5, ये ए है बच्चों, समझिए। तो ये कितना होगा, ये 2 हो गया और ये क्या हो गया, 5 हो गया। इस तरीके से चलेंगे। कोई डाउट? क्लियर है? हम ए का कोऑर्डिनेट देख रहे हैं 2,5 है, यानी कि एक्स कोऑर्डिनेट क्या हो गया, 2, और वाई कोऑर्डिनेट क्या हो गया, 5। इसका मतलब एक्स पे हम कितना चलेंगे, 2, और वाई पे कितना चलेंगे, सीधे 5। इसी के वर्टिकल उठ जाइएगा। जहां पर पहुंचेंगे ध्यान से देखिए, उस बिंदु से यहां लंब गिराइए, यहां ऑलरेडी लंब गिरा हुआ है, ध्यान से देखिए। तो ये डिस्टेंस हो गई 2 जो कि है वाई अक्ष के लंबवत, और ये डिस्टेंस हो गई 5 जो कि है एक्स अक्ष के लंबवत। तो ये एक्स कोऑर्डिनेट हो गया और ये वाई कोऑर्डिनेट हो गया। एक्स कोऑर्डिनेट वाई कोऑर्डिनेट का यही मतलब निकल के आ रहा है। प्लॉटिंग तो नॉर्मली हुई है, एक्स पे 2 चले हैं, फिर ऊपर उठ गए हैं, वाई पे कितना चल लिए हैं, यहीं से, यहां से नहीं चलेंगे,
या अगर यहां से भी चलना है तो यहां चल के फिर आगे बढ़ाएंगे, जहां काटेगा वही बिंदु क्या होगा, ए होगा। यहां चल लिए 2 और यहां से चल लिए 5, यहां से एक रेखा खींचेंगे, यहां से एक रेखा खींचेंगे, जहां काटेगा वही बिंदु क्या होगा, ए होगा, वही बिंदु ए होगा। ऐसे भी बोल सकते हैं, नॉर्मली भी आसान हमारे लिए यही रहता है। 2 चल लिए, फिर इसी के ऊपर 5 चल लीजिए, रुक जाइए, फिर यहां से इसको मिला दीजिए। नहीं भी मिलाएंगे, इसको नहीं भी रखेंगे, कहां हमको आने वाले समय में ये चीज खींचनी है क्या, नहीं खींचनी, हमको तो केवल ये दिखा देना है कि यही पॉइंट ए है और इसका कोऑर्डिनेट क्या है 2,5। ये तो इसलिए खींचा जाता है कि हमारा ग्राफ में एक्यूरेसी रहे, कोई भी पॉइंट थोड़ा भी इधर उधर डेविएट ना हो। ग्राफ की एक्यूरेसी के लिए लाइन खींच ली जाती है और इस तरीके से खींचकर इसको बना लिया जाता है एक आयत। आयत बनने के कारण इसको बोलते हैं रेक्टेंगुलर कार्टेशियन कोऑर्डिनेट सिस्टम। क्या बोलते हैं, रेक्टेंगुलर कार्टेशियन कोऑर्डिनेट सिस्टम। हिंदी बनाएंगे तो हिंदी भी बन जाएगी उसकी, सही है। आ गया समझ में, कोई डाउट तो नहीं, क्लियर सारे बच्चों को। खैर हम लोग को आज के बाद इसकी जरूरत है ही नहीं, दिखा रहा था मैं आपको कि इस तरीके से खींच लिया जाता है। हमको केवल पोजीशन इसकी चाहिए 2,5 वाली, तो इस तरीके से आप 2,5 इसकी पोजीशन दे देंगे। कोई डाउट तो नहीं, क्लियर है सारे बच्चों को। अब कोई अगला पॉइंट बोलिए क्या है, 3,3, यानी कि एक्स पे 3 और वाई पे भी 3 चलना है। एक्स पे भी 3 और वाई पे भी 3। तो वैसे ये 3 है क्या, वाई अक्ष के लंबवत दूरी, ये 3 क्या है, एक्स अक्ष के लंबवत दूरी। आ रहा है समझ में। तो देखिए 3 पे 3 चलना है, तो 3 यहां चल लीजिए, चल लिए, फिर 3 यहां चल लीजिए, मिला दीजिए। ये पॉइंट क्या है आपका बी, 3,3 मिल गया। ये यहां पर ये था, ये था, समझ में आ रहा है। अब एक पॉइंट है -3,4। अब देखिए -3, अगर पॉइंट आपका नेगेटिव दिया गया है तो वो कहां जाएगा, वो जाएगा एक्स डैश पे और वाई डैश पे। नेगेटिव पॉइंट इसी पे जाने हैं, एक्स डैश और वाई डैश पे। तो -3 हमें चलना है पहले, तो सी वाला पॉइंट क्या है -3, तो -3 के लिए यहां, और फिर कितना चलना है 4, तो 4 नीचे जाएगा कि ऊपर, +4 है ना, तो +4 यहां ऊपर जाएगा, ये यहां मिला लीजिए। ये पॉइंट हो गया सी और इसका कोऑर्डिनेट हो गया -3,4। सही है, आ रहा है समझ में। अब देखिए एक पॉइंट है आपका 0,0। सभी लोग जान लीजिए ये ओरिजिन होता है, कहीं नहीं बढ़ेंगे, ओरिजिन पे ही रहेंगे। तो एक्स अक्ष के लंबवत दूरी भी 0, वाई अक्ष के लंबवत भी दूरी 0, मतलब एक्स अक्ष पे चली गई दूरी 0, वाई अक्ष पे चली गई दूरी 0, यानी कि ये मूल बिंदु है। मूल का ये बिंदु है, ओरिजिन का ये पॉइंट है, ओरिजिन वाला पॉइंट है, तो इसको क्या कहते हैं, मूल बिंदु। और मूल बिंदु का ही निर्देशांक क्या होता है 0,0। कार्टेशियन प्लेन में जो ये कोऑर्डिनेट एक्सिस हैं, इनका कटान बिंदु ही क्या कहलाता है, मूल बिंदु कहलाता है। कटान बिंदु ही मूल बिंदु कहलाएगा। ये ओरिजिन वाला जो पॉइंट है, ये इसी को क्या बोलेंगे, इसका कोऑर्डिनेट 0,0 बोलेंगे। ठीक, ये मूल बिंदु है, मूल बिंदु, ठीक है। तो इसका कोऑर्डिनेट क्या होता है 0,0 होता है। अलग से नोट तो नहीं कराना है, 0,0 होता है, हर एक बच्चा देखेगा। आगे का हमारा एक पॉइंट है Q, 0,4 है बच्चों, 0,4, यानी कि एक्स अक्ष पे चली गई दूरी क्या है 0, मतलब एक्स अक्ष पे चलना ही नहीं है। आया समझ में। तो यहीं रहिए ओरिजिन पे, और फिर y पर कितना चलना है 4, तो कहां चलेंगे, यहां पहुंचेंगे। अब कोई आपका कार्टेशियन ये रेक्टेंगल नहीं बनने वाला है, यही एक पॉइंट होगा जिसको क्या बोलेंगे Q, और इसका कोऑर्डिनेट क्या हो जाएगा 0,4, यही है 0,4। समझ में, एक्स पे कुछ चलना ही नहीं। हम मोटा मोटा बोलते हैं ना, एक्स कोऑर्डिनेट का मतलब एक्स अक्ष पे चली गई दूरी, एक्स पे कुछ चलना ही नहीं है, तो कहां टिके रहेंगे ओरिजिन पे। और फिर उसके बाद वाई कोऑर्डिनेट की वैल्यू क्या है 4 है, तो आप चल लीजिए 4। यही वो बिंदु होगा जिसका कोऑर्डिनेट 0,4 है। आ रही है बात समझ में। वो पॉइंट आपका यही होगा Q, इसी का कोऑर्डिनेट यहीं पर, इसी की पोजीशन 0,4 वाली है, तो ये यहीं होगा। आ रहा है समझ में। तो देख रहे हैं किस तरीके से सबकी लोकेशन दिखा रहे हैं। अब इसके बाद R एक पॉइंट है, 3,0 है, यानी कि
एक्स पे कितना चलेंगे 3, वाई पे चलना ही नहीं है, ना नीचे ना ऊपर, तो यही वो पॉइंट है जो कि आर है और इसका कोऑर्डिनेट क्या है 3,0 है। आ गया समझ में? तो पॉइंट्स की प्लॉटिंग में कहीं किसी को प्रॉब्लम, पॉइंट्स की प्लॉटिंग में कहीं किसी को कोई प्रॉब्लम नहीं हुई है। पॉइंट्स प्लॉट करना आएगा तभी आप रेखा की प्लॉटिंग कर पाएंगे। हम लोग को रेखा की प्लॉटिंग इमेज से नहीं सीखना है, हम लोग को किससे रिफ्लेक्शन से नहीं करना है, हम लोग को नॉर्मल हाई स्कूल मेथड पे करना है। किस पे करना है? हाई स्कूल टेबल बनाकर पॉइंट्स फाइंड करके हमको एक रफ आइडिया लेकर ग्राफ प्लॉट कर लेना है। सही है, हमको बहुत डिटेल में इसको नहीं सीखना है कि ग्राफ प्लॉटिंग कैसे, इंजीनियरिंग की परीक्षा नहीं देनी है, ठीक है। हम लोग को सीधे सीधे सिंपल हाई स्कूल के मेथड पे जाना है। हम लोग हाई स्कूल की कोऑर्डिनेट पढ़ेंगे ही पूरी पूरी, उससे आगे नहीं। सही है। अब देखिए इसके बाद आ जाइए चतुर्थांश। और कुछ समझाऊं इसमें, एक आध एग्जांपल। प्लॉटिंग कैसे होगी? कोई कोऑर्डिनेट दिया हुआ है आपका 3,3, एक्स पे 3 चल लीजिए, वाई पे 3 चल लीजिए, बढ़ा दीजिए मिला दीजिए, जहां पॉइंट काट रहा है वहीं आपका 3,3 बन जाएगा। जैसे ये सब बनाया मैंने। किसी को इसमें प्रॉब्लम हो तो बोले। सबको क्लियर है? नए बच्चे आप लोग बताइए, न्यू स्टूडेंट कौन कौन? आप लोग क्लियर हो रहा है? लेकिन थोड़ा कम, पूरा हो रहा है ना? देखिए बहुत आराम आराम से पढ़ा रहा हूं, नए नए टर्म आपके लिए हैं तो उनको बार बार आपको रिवीजन करना ही पड़ेगा, नहीं करेंगे तो कोई सिखा नहीं पाएगा आपको। अब इससे सिंपल और इससे आसान तरीके से आपको कहीं मिलेगी नहीं, ये सारी चीजें बहुत प्रॉपरली समझाने की कोशिश की जा रही है। चलिए देखिए, अब इसके बाद आ जाइए चतुर्थांश। क्वाड्रेंट। देखिए ये क्या होता है, ये कार्टेशियन प्लेन बना दिया आपने, एक्स अक्ष एक्स डैश और ये वाई अक्ष और ये वाई डैश। बच्चों आपको पता है कि इधर वाले ये ओरिजिन है तो इधर वाले सारे पॉइंट्स क्या लिए जाएंगे इस पे पॉजिटिव, इधर के सारे पॉइंट इस पे क्या लिए जाएंगे नेगेटिव, इधर के ऊपर वाले सारे पॉइंट पॉजिटिव और इधर सारे पॉइंट नेगेटिव। तो बच्चों इसके बीच में जो पार्ट होता है, एक्स अक्ष और वाई अक्ष के जो बीच में जो पार्ट है, इसको कहते हैं एक फर्स्ट क्वाड्रेंट। देखिए क्वाड्रेंट मतलब चतुर्थांश क्या होता है, कोई भी सर्कल है इस तरह से, सर्कल है इस तरह से, आप 4 पार्ट में बांट दीजिए तो कितना 4 इक्वल पार्ट में डिवाइड हुआ, 4 इक्वल पार्ट में इस तरह से ये डिवाइड हुआ, तो ये इक्वल पार्ट जो होगा यही क्या होगा चतुर्थांश होगा। आया समझ में? चतुर्थांश होगा, क्वाड्रेंट होगा। फर्स्ट क्वाड्रेंट इसको बोलते हैं, ये सेकंड क्वाड्रेंट होता है, ये थर्ड और ये फोर्थ। आप ट्रिग्नोमेट्री में भी देखेंगे क्वाड्रेंट वाली बात आएगी, वहां पर डिग्री के हिसाब से कोऑर्डिनेट क्वाड्रेंट सेट होगा, डिग्री के हिसाब से, ठीक है। देखिए तो ये तो एक्स अक्ष हो ही गया, तो इसको कहते हैं प्रथम चतुर्थांश। प्रथम चतुर्थांश इंग्लिश क्या है? फर्स्ट क्वाड्रेंट। शॉर्ट ही लिख देते हैं फर्स्ट क्वाड्रेंट, ठीक। ये बच्चों क्या है? द्वितीय है, इसको बोलेंगे सेकंड क्वाड्रेंट। और ये है आपका तृतीय, और ये चतुर्थ। तृतीय लिखना पड़ेगा ना, तृतीय, और ये है चतुर्थ। चतुर्थ, ठीक। इसको बोलेंगे फोर्थ क्वाड्रेंट। तो यहां हमको पॉइंट की पोजीशन से हमको यहां लेना देना होता है, कार्टेशियन प्लेन है। तो अगर किसी पॉइंट के दोनों कोऑर्डिनेट प्लस में हैं तो वो कहां किस 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 क्वाड्रेंट में जाएगा? हमेशा फर्स्ट क्वाड्रेंट में जाएगा, याद रखिएगा। अगर किसी पॉइंट, अगर किसी बिंदु के निर्देशांक दोनों प्लस में हैं, एक्स कोऑर्डिनेट भी प्लस में है और वाई कोऑर्डिनेट भी प्लस में है, वो कहां जाएगा? फर्स्ट में ही जाएगा, हमेशा फर्स्ट में जाएगा। देखिएगा अगर हम ले लें 3,5 ले लें तो 3,5 यहीं तो आएगा, दोनों को प्लस में रहना है तो किस में जाकर गिरेगा?
किसमें लाई करेगा? फर्स्ट में। किसी पॉइंट का अगर कोऑर्डिनेट माइनस और प्लस में है तो कहां जाएगा वो? सेकंड में जाएगा, क्योंकि माइनस यानी कि एक्स कोऑर्डिनेट माइनस में है तो यही तो एक्स कोऑर्डिनेट होगा, तो इधर वाले पॉइंट क्या होते हैं? नेगेटिव होते हैं, और ऊपर वाले क्या होंगे? पॉजिटिव। तो माइनस और प्लस कहीं लगा हुआ है अगर किसी बिंदु के निर्देशांक में आपका एक्स कोऑर्डिनेट माइनस में है, वाई कोऑर्डिनेट प्लस में है, तो कहां जाना है? सेकंड में जाना है। आ रहा है समझ में? ये देखिए थर्ड क्वाड्रेंट में कौन जाएगा? माइनस माइनस वाले। अगर किसी कोऑर्डिनेट, किसी पॉइंट के कोऑर्डिनेट नेगेटिव नेगेटिव में ही है, माइनस माइनस में ही है, तो कहां जाकर गिरेगा? थर्ड में। माइनस और माइनस, जैसे -3, -4 वो कहां बनेगा? इसी के अंदर बनेगा। -3, -4 कहां बनेगा? इसी के अंदर बनेगा। कोई डाउट? अब देखिए अगर किसी पॉइंट के कोऑर्डिनेट क्या है? कहां है बताइए? प्लस और माइनस में है, तो वो कहां जाएगा? फोर्थ में। बहुत बढ़िया, ये फोर्थ में जा रहा है। तेलियरगंज वाले बच्चे भी ध्यान दीजिएगा। अगर किसी पॉइंट का कोऑर्डिनेट जैसे मान लिया 0, y है, या x, 0 है, या 0, -y है, या -x, 0 है, तो ये कहां जाएगा? ये अक्ष पे जाएगा, क्वाड्रेंट में नहीं जाएगा। कहां जाएगा? अक्ष पे जाएगा। कहां जाएगा? ये अक्ष पे। ये कौन से अक्ष पे जाएगा बताइए? y अक्ष पे जाएगा। ये किस पे जाएगा? x अक्ष पे जाएगा। ये किस पे जाएगा? -y अक्ष पे, यानी कि नीचे, और ये x डैश अक्ष पे। ठीक है, आ रहा समझ में? तो कोई डाउट? क्लियर है? मुझे लगता है सब समझ में आ गया। आप लोग आ गया? किसी के मन में कोई डाउट है तो पूछिए। क्या लिखा हुआ है? 3, 0। बच्चों ये किस पे जा रहा है? एक्स अक्ष पे ही तो जाएगा। कहीं लिखा हुआ है -5, 0, -5, वाई डैश पे जाएगा ना? क्लियर है? तो ये क्वाड्रेंट में नहीं जाएगा, ये बाउंड्री पे जाएगा, मतलब उसका जो अक्ष है उस पे जाएगा। मन में कोई डाउट, कोई शंका बच्चों? क्लियर है? चलिए अब आ जाइए, लिखिए। शीट नहीं मिली? शीट बंटवाइए। किसको किसको नहीं मिली भाई? इतने बच्चों को नहीं मिली। लाइए शीट लाइए। चलिए देखिए ध्यान से। अब बच्चों लिखिएगा एक्स अक्ष का समीकरण। बड़ी इंपॉर्टेंट चीजें हैं। एक्स अक्ष का समीकरण। फिर लिखिए वाई अक्ष का समीकरण। सुनिए, एक्स अक्ष का जो समीकरण होता है वो होता है y बराबर 0, और y अक्ष का जो समीकरण होता है वो x बराबर 0 होता है। ऐसा क्यों? देखिए, ये x अक्ष है और ये y अक्ष है। x अक्ष पे कहीं भी y पर कोई दूरी नहीं चली जाती है। इस लाइन की अगर हम बात करें, इस लाइन की बात करें तो कहीं भी y पर कोई दूरी नहीं चली जाती है, इसलिए यहां पर इसका समीकरण y बराबर 0 दिया जाता है। और अगर हम y अक्ष की बात करें तो y अक्ष पे कहीं भी x पर दूरी नहीं चली जाती, तो y अक्ष का जो समीकरण होता है वो होता है x बराबर 0। खत्म। इन लोगों को सिग्नेचर करिए इनके कॉपी पे तुरंत, कल मिलेगा, जल्दी करिए। तो अभी तो टेलीग्राम से काम चला लीजिए, अभी तो वैसे भी शीट सॉल्व नहीं करा रहा हूं, अभी तो यही सब चल रहा है। कल कुछ क्वेश्चन कराए जाएंगे इस पे, कल ये कंप्लीट होगा, कल आपका टाइप 3 भी शुरू होगा, क्योंकि अब हमें ग्राफ ही प्लॉटिंग बतानी है। ग्राफ प्लॉटिंग आधे घंटे का काम है बस। ठीक है, ये सारी चीजें काम हो चुका है। चलिए देखिए, अब इसके बाद लिखिए। हो गया, ये दोनों इंपॉर्टेंट है बच्चों, ध्यान दीजिएगा, लगा लीजिए स्टार। हो गया, ये रट लीजिए। एक्स अक्ष का समीकरण y बराबर 0 और y अक्ष का समीकरण x बराबर 0। अब इसके बाद आइए,
लिखिएगा y अक्ष के समांतर रेखा का समीकरण। इंग्लिश क्या होगी? इक्वेशन ऑफ लाइन पैरेलल टू y एक्सिस। सही है बच्चों? y अक्ष के समांतर रेखा का समीकरण, इक्वेशन ऑफ लाइन पैरेलल टू y एक्सिस। फिगर अगर मैं आपको दिखाऊं इसका, तो देखिए ये x अक्ष है और ये y अक्ष है, y डैश नहीं ले रहा हूं। देखिए क्या ये रेखा इसके पैरेलल है? y अक्ष के सीधे सीधे पैरेलल है कि नहीं? पैरेलल मतलब समांतर रेखाएं किसको कहते हैं? इनके बीच की दूरी सर्वत्र क्या होती है? समान होती है, कहीं भी दूरी कम नहीं होती है। अगर इसके बीच की डिस्टेंस अगर मान लिया क्या है? a है। क्या है? a है। इन दोनों y अक्ष और इस रेखा के बीच की डिस्टेंस क्या है? a है। तो हर जगह क्या रहेगी? a ही रहेगी, हर जगह a, हर जगह a। क्लियर है? तो इस रेखा का समीकरण क्या होगा? ध्यान से देखिए, इस रेखा का पूछ रहा हूं बच्चों। इधर से भी तो हो सकता है, इधर से भी तो पैरेलल हो सकता है। तो चूंकि लेफ्ट साइड में जो आपको डिस्टेंस दिखानी होती है, उसके लिए सिंबल क्या प्रयोग होता है? माइनस का। आया समझ में? डिस्टेंस तो वैसे हमेशा पॉजिटिव होती है, लेकिन कार्टेशियन प्लेन पे अगर आपने कहीं -7 लिख दिया, मतलब वो किधर जा रहा है? वो लेफ्ट साइड में जा रहा है, x डैश पे जा रहा है। तो पोजिशनिंग के लिए ऐसा किया जाता है, माइनस और प्लस। ठीक है, वैसे दूरी तो आप मैथ पढ़ रहे हैं, हमेशा जानते हैं दूरी क्या होती है? पॉजिटिव होती है, लेकिन वो पोजिशनिंग के लिए वो नेगेटिव दिखा देते हैं हम। आ रही बात समझ में? तो ये क्या हो गया? -a हो गया। क्या हो गया? -a। तो हर जगह ये डिस्टेंस क्या रहेगी बेटा? न्यूमेरिकल वैल्यू तो a ही है, लेकिन लेफ्ट डायरेक्शन में बोल रहे हैं तो क्या बोलेंगे? -a बोल रहे हैं। ठीक है, डिस्टेंस तो a ही है, 3 सेंटीमीटर की डिस्टेंस है तो 3 ही सेंटीमीटर की डिस्टेंस है। चूंकि हम यहाँ कार्टेशियन प्लेन में इसको दिखा रहे हैं, तो ये भी 3 है, ये भी 3 है, लेकिन दोनों में अंतर दिखाना है तो इसको प्लस में बोलते हैं और इसको माइनस में बोलते हैं। ये अंतर दोनों में डिफरेंस रखने के लिए ये चीज ऐसा किया जाता है कि इधर वाली पोजीशन प्लस में और इधर वाली पोजीशन माइनस में। तो यहाँ डिस्टेंस यहाँ कितनी हो रही है? -a। क्या हो रही है? -a। माइनस क्यों? क्योंकि ये लेफ्ट डायरेक्शन में है। आ रहा है समझ में? इसलिए माइनस में रखते हैं। तो बच्चों ये इसका समीकरण और इसका समीकरण क्या होगा? डायरेक्ट बोल सकते हैं इसका समीकरण जो होगा x बराबर a होगा, और इसका समीकरण क्या होगा? x बराबर -a होगा। यही है, यही दो इक्वेशन है। y अक्ष के समांतर रेखा का समीकरण x बराबर a या x बराबर -a, कुछ भी दिखा सकते हैं। x बराबर a, x बराबर -a, जैसा भी दिया होगा वैसा करेंगे हम काम। कोई डाउट तो नहीं किसी को? क्लियर है? सबको आ रहा होगा समझ में? नहीं समझे? सिग्नेचर हो गया सबकी कॉपी पे ना? किसी का और सिग्नेचर बचा तो नहीं है? जिसको शीट चाहिए और सिग्नेचर बचा हो उसकी कॉपी पे। एक ही दिन शीट बटती है, यहां पर याद रखिएगा, दोबारा शीट नहीं बटेगी तो आपको ऑफिस से जाके परचेज करना ही होगा। एक ही दिन शीट बटेगी। अभी मैंने सिग्नेचर करवा दिया, अब मेरी जिम्मेदारी है उन बच्चों को शीट देने की। अब लिखिए बच्चों, समझ में आ गया? दिमाग में बैठा लीजिए। कहीं लिखा हुआ x बराबर 5, पक्का x बराबर 5 कैसे बनेगा? ये ऐसे बनेगा, 5 है यहां पर, ये x बराबर 5, 4 3 2 और ये 1। आ रहा समझ में? ये x बराबर 5 है, जो कि क्या होगा? y अक्ष के पैरेलल होगा। अब अगला जो पॉइंट आता है हमारा, वो आता है x अक्ष के समांतर रेखा का समीकरण। x अक्ष के समांतर रेखा का समीकरण, इक्वेशन ऑफ लाइन पैरेलल टू x एक्सिस। किसी रेखा का समीकरण आपको बताना है जो x अक्ष के क्या हो? पैरेलल हो, x अक्ष के पैरेलल हो। ध्यान से देखिएगा, x अक्ष के पैरेलल। ये देखिए, ये x अक्ष और ये y अक्ष। ये रेखा क्या है? इसके पैरेलल है। ये रेखा क्या है? इसके x अक्ष के पैरेलल है। तो ये डिस्टेंस क्या हो जाएगी? मान लिया b है, तो चूंकि लोअर पार्ट में जा रहे हैं तो ये भी डिस्टेंस तो है b, लेकिन दिखाएंगे किस में? -b में। आ गया समझ में? तो अब बताइए ये क्या है? y पे ही चली गई दूरी है,
तो इसका इक्वेशन क्या होगा, y इक्वल टू माइनस बी, या तो y इक्वल टू प्लस बी। ये x अक्ष के समांतर रेखा का समीकरण ये हो जाएगा। कहीं भी देखेंगे तो ये b ही दिखेगा, ये डिस्टेंस आपके x अक्ष और इस रेखा के बीच हमेशा क्या दिखेगा, b का ही दिखेगा, समांतर रेखाएं हैं ये। तो जो इक्वेशन फॉर्म होगा वो क्या होगा आपका, बताइए। जो आपका रिजल्ट है वो है y बराबर b। एकदम स्लो मोशन में चल रहा है ये सिस्टम, अच्छे से पढ़िए, जिम्मेदारी से पढ़िए। और कमलेश कुमार मिर्जापुर यूट्यूब वाले अब आए यहाँ पढ़ने के लिए, कि हमेशा कोरोना ही रहेगा। ठीक है, आइए। साइलेंट स्टडी विद आदर्श कह रहे हैं, यूट्यूब पर भी बात कर लिया करिए। बाबू जब आप साइलेंट खुद ही हैं तो साइलेंट स्टडी कर ही रहे हैं तो साइलेंटली करिए, क्या दिक्कत है। अब ध्यान भटकता है ना बच्चों, मैं लीवो लर्न वालों को विशेष ध्यान दे सकता हूँ, यूट्यूब वालों को नहीं दे सकता। वैसे भी यूट्यूब के कमेंट देखने का मन नहीं करता, ठीक है, एकदम इच्छा नहीं होती यूट्यूब के कमेंट देखने की। बहुत उल्टे सीधे फर्जी कमेंट रहते हैं और मजा नहीं आता देखने में, मतलब ध्यान क्या होता है, भटकता है। इसलिए यूट्यूब की तरफ तो हमारा ध्यान होता ही नहीं। हाँ, लेकिन समझाने पे मेरा पूरा ध्यान होता है। कोई भी बच्चा देखे, चाहे यूट्यूब का देखे चाहे आप लोग, चीजें समझ में आपके आनी चाहिए, और आती भी हैं। आती है कि नहीं आती, आती है ना। चलिए, तो अभी मैं एकदम स्लो मोशन में पढ़ा रहा हूं, धीरे धीरे ऐसे चलेगा। हर एक 14-15 दिन पढ़ाऊंगा कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री, आराम आराम से एक एक चीज समझ में आ जाएगी। कल आज की कितनी चीजें, मतलब आज की चीजें कितने लोगों को कम समझ में आई हैं, वो हाथ उठाइए, हाथ उठाइए भाई। हाँ, कोई कुछ बोल रहा था इधर से, क्या कह रहे हैं, सरजू चौधरी कुछ बोल रहे हैं, हम सुन नहीं पाए। बच्चे जाइए आप लोग, सरजू चौधरी की बात उतनी इंपॉर्टेंट नहीं है, हमें बताइए आप लोग जाइए, बोलिए 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 सरजू चौधरी।